हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत ही बढ़िया हैं, तंदुरुस्त हैं। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी मैं पहले ही, क्योंकि आज मॉर्निंग का वीडियो थोड़ा लेट आ रहा है फॉर सम पर्सनल रीज़न। तो चलिए, अगर आप मेरे वीडियो में नए हैं, मेरे साथ नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पूरी वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद आपका जो भी राय है, जो भी पीओवीज़ है इस वीडियो से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में बेबाक होकर लिखिएगा। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि माताजी का ये टॉन्ट करने का जो आदत है, ये बहुत ही बुरी आदत है। मतलब हर किसी मुद्दे पे, हर किसी चीज़ पे माताजी को अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी करना बहुत ही आवश्यक है। तो जैसे कि आप सबको पता है, इन दिनों जूली आंटी जी जो हैं, मुझे नहीं पता उनका नाम लेना सही होगा या नहीं, बट फिर भी आपके समझने की सुविधा के कारण मैं नाम ले लेती हूँ कि जूली आंटी जी के घर में उनकी छोटी बहू रानी आई हुई हैं, जो कि अभी बहू नहीं बनी है, तो मैं दोस्त ही बोलना ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी। जो स्वैगी सिंह जी हैं, उनकी एक फ्रेंड है, जो कि उनके घर में आई हुई हैं और उनके माताजी के साथ रह रही हैं, ठीक है? इस विषय में हम डीप डिटेल चर्चा करेंगे दूसरे वीडियो में। तो जैसे कि आप सबको पता है, बिना शादी के ही वो आकर रह रही हैं। तो इ इसके ऊपर इस चीज़ को देखकर सोसाइटी में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या नहीं, इन सब चीज़ों के ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको ये बात बताना चाहूँगी कि माताजी अपना बहुत ही तगड़ा कॉम्पिटिटर समझती हैं जी को, जूली जी जो आंटी जी हैं उनको, और अपने वीडियो से बराबर टाइटल हो, थंबनेल हो, वो टारगेट करती रहती हैं। फिर जब आगे से कोई रिस्पॉन्स आता है, फिर ये रोने बैठ जाती हैं, पीछे से फिर फ़ोन पे समझौता हो जाता है, गिड़गिड़ाना शुरू हो जाते हैं, सभी चीज़ें होने लगती हैं। तो ये जो माताजी का पुराना आदत है, यही आदत है जो माताजी को लेके डूबता है हर बार, ठीक है? फिर जब थोड़ा-सा सिचुएशन टफ़ हो जाता है इनके लिए, लोग आकर हेट देने लगते हैं, फिर ये तुरंत अपना जो है दुखड़ा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके लेके आ जाती हैं और फिर ये सिम्पैथी कार्ड खेलने लगती हैं। फिर जब इनको कमेंट्स में थोड़ा बहुत अच्छा लोग बोलने लगते हैं, फिर ये अपने दोबारा से वो बैक टू फॉर्म पोकिंग वाला सिस्टम ये चालू कर देती हैं। तो देखिए, इनके आज वाले वीडियो में टाइटल आया है कि अपने बहुओं को अपने पास रखूं या मायके भेजूं, इससे मुझे नहीं लगता कि किसी दूसरों को आपत्ति होनी चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल आपत्ति नहीं होनी चाहिए माताजी, मैं तो खुद बोल रही हूँ, आप जो मर्जी सो करें अपने बहुओं के साथ। लेकिन ये जो बड़ा बड़ा अब हाँकती है, इनफैक्ट इसी टाइटल के जस्ट ऊपर थंबनेल पे ही आपका लिखा हुआ है कि आप अपनी बहुओं को जैसे बनाकर लाई थी, सजा के रानी बना के, वैसे ही आपने रखा है, कतई नहीं रखा है, ठीक है? कतई नहीं रखा है। मतलब आप लोगों की जो बिहेवियर है अपने बहुओं के प्रति, वो सरासर दिखता है वीडियोज़ में। और जैसे कि आप सबको पता है कि इनको लोग देखते ही इसलिए हैं क्योंकि लोग लप्पी को देखना पसंद करते हैं। नो डाउट लप्पी की एक पर्सनल फैन फॉलोइंग है, जिस चीज़ के चलते लप्पू भी फेमस हुआ है। लप्पू का पूरा परिवार उस एक लेडी को इनकैश कर के पॉपुलर हुए हैं, ठीक है? तो उस लेडी के लिए भी इन लोगों के दिल में रत्ती भर की एक रिस्पेक्ट नहीं है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि माताजी अपने से कोई सामान खरीद के रख रही हैं कि हाँ, मेरी बड़ी बहू आएँगी, ये हम उसे देंगे, या अपने से मतलब बड़ी बहू के घर आते ही कुछ एक उसके पसंदीदा खाना बनाना। अरे माताजी, बहुओं को कैसे रखा जाता है, पहले खुद सीखिए। ठीक है? ये कहानी बार-बार सुना के मेरे ससुर जी तो मेरे खटिया चौकी भी लेके भाग जाते थे, मुझे ताना देते थे, मैं तो कम से कम ये नहीं कर रही हूँ, दैट डज़न्ट मीन कि आप बहुत अच्छी सास हैं, ठीक है? तो बहुओं को बेटी नहीं रानी बना के रखते हैं आप, तो ये चीज़ पहले एक्शन्स पे भी पता होना चाहिए। आप अभी तक बड़ी बहू आई भी नहीं है आपके घर में, कदम भी नहीं रखे, उसके पहले ही आप शुरू हो गए हैं कि अभी वो आएगी तो वो खाना बनाएगी। इतना आलसीपन क्यों है आपके अंदर? मुझे तो यही नहीं समझ आ रहा है। इनफैक्ट मैं आप सबको बताना चाहूँगी दोस्तों, ऐसा नहीं है कि माताजी अकेले काम कर रही हैं, मतलब एक घर का काम जो अभी इन दिनों लप्पी कर रही है, मैं आपको बताऊँ कि झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना, सब कुछ लप्पी अकेले कर रही है, ठीक है? हाँ, थोड़ा बहुत वो भी हेल्प लेती ही होंगी, लेकिन कर तो रही है ना खुद से, जब तक उनके घर का मेड नहीं आ रहा था।
बट यहाँ पे माताजी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन वाली आती हैं, वो सभी डस्टिंग वगैरह सारा काम करती है। बर्तन ये जिस दिन पोछे वाली बर्तन वाली नहीं आती है, दिन भर का बर्तन ये वो इनके घर में जो गुड़िया आई हुई है बड़ी वाली, उनसे करवाती है। चॉपिंग, कटिंग और जितने भी मसाले वगैरह बनाना है, वो सारी चीज़ें इनकी मेड बना के जाती है, ठीक है? इन्हें सिर्फ़ खड़े होके कुक करना पड़ता है। और उसमें भी ये इनकी जो बड़ी वाली जो है गुड़िया आई हुई है, उनसे मदद लेती है। उसके बाद भी इनका रोना ही खत्म नहीं हो रहा है कि भाई मेरे को खाना बनाना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है। आज तो माताजी का ऐसा पोपट हुआ है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मतलब दिल खुश हो गया है। एट लीस्ट इनके छोटे बेटे के अंदर इतनी सी है कि वो जेन्युइन फीलिंग्स एक्टिंग करके नहीं दिखा पा रहा है कि हाँ, माँ जो बोल रही है बहुत सही बोल रही है। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से सारी चीज़ें समझ आ जा रही है कि भाई कितना ज़्यादा दबाव में ये लोग जीते हैं उस घर में। मतलब माताजी के आगे किसी की नहीं चलती है। माताजी पूरा स्क्रिप्ट देते हैं और बेटे बहू स्पेशली बहू, छोटी बहू, माताजी के अकॉर्डिंग डर-डर के जीती है इस घर में। तो वो मैं क्यों बोल रही हूँ, वो मैं आपको आगे चल के पता चलेगा। चलिए एक-एक करके शुरू करते हैं। माताजी का पहला टारगेट जो जूली जी के तरफ था, वो ये था कि बेटा बिगड़ैल है, माताजी के बेटे बिगड़ैल है, माताजी को पहले ही पता चल गया था, इसलिए उन्होंने 20-21 साल में ब्याह कर दिया। ये बात क्यों बोला गया है? क्योंकि आप सबको पता है कि जूली सिंह जी के दोनों बेटे हैं और वो 20-21 के तो कतई नहीं हैं। अपने काम में उनका एज थोड़ा ज़्यादा अभी तक शायद शादी वगैरह नहीं हुआ है, ठीक है? मतलब छोटे का तो नहीं हुआ है, बड़े का भी नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे पता है। तो इस वजह से पहले ही ताना मार दिया इन्होंने कि इन्होंने इसीलिए शादी करवा दिया था मतलब दैट मीन्स ये बोलना चाह रही हैं और बोल भी रही हैं कि आजकल के ज़माने में बेटा बहू के बिना नहीं रह पाता है और लड़कियाँ भी अपने पति के बिना नहीं रह पाती है, इसीलिए उनके घर आके रह रही है ना छोटी बहू, ये ताना मारने की कोशिश कर रही थी ये, ठीक है? तो इस चीज़ पे मैं बता दूँ कि जिनके खुद के चादर में 100 छेद है, वो दूसरों की चादरों के छेद नहीं गिना करते माताजी। आपको जब पहले ही पता था कि आपके बेटे बिगड़ैल है, तो आपने शादी करवा दिया। शादी एक रेमेडी थोड़ी है। देखिए, बिगड़ैल तो बिगड़ैल ही रहा ना, फिर क्या मतलब हुआ शादी के 5 साल बाद भी किसी दूसरे औरतों के चक्कर में पूरा खानदान को शर्मसार कर दिया। याद है? याद दिलाऊँ हम लोग? बताइए, हम लोग याद दिलाएँ आपको एक-एक करके? सारे क्रिएटर्स जितने भी रिएक्शनिस्ट हैं मेरी बहनें, प्लीज़ इन लोगों को याद दिलाइए कि इनके जो बिगड़ैल बेटे थे, ये शादी के बाद अच्छे नहीं हो गए हैं। ये शादी के 5 साल बाद कमिटमेंट में रहते हुए भी, ठीक है, किसी पराई औरत के प्रति आसक्त हो चुके थे। इनफैक्ट उनको उनसे राखी बँधवा के, दीदी बुला-बुला के उनके चक्कर में फँसे हुए थे। तो ये दूसरों की चीज़ों पे, चरित्र पे उँगली ना उठाए, उसका हक ही नहीं है। मतलब सोसाइटी आपको हक ही नहीं देता है कि आप किसी दूसरे के चरित्र पे उँगली उठाएँगे। ठीक है? पहले अपना दामन साफ करने की कोशिश करिए। दामन में लगे कीचड़ को छुपा देने से छुप नहीं जाता है। वो चीख-चीख के अपनी मौजूदगी दिखाता है दूसरों को। ठीक है? कि दामन आपका कितना गंदा है। तो इसके बाद ये बता रही हैं कि घर की लक्ष्मी होती है बहू, ठीक है? ये जो आप लोग बोल रहे हैं कि माताजी काम के वजह से अपनी बहू को याद कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। माताजी का कहना है कि घर में बहू-बेटी रहती है ना, तो वो बहू-बेटी जो होती है, वो घर की लक्ष्मी होती है। तो वो घर में रहे तो अच्छा लगता है। माताजी के ये जो डबल स्टैंडर्ड एक स्टेटमेंट है, इस पे थोड़ा-सा गौर फरमाइए। एट द सेम टाइम बहू और बेटी दोनों ही मैरिड है ना, ऑब्वियसली बहू मैरिड है तभी बहू बनी है और इनके घर की बेटी भी मैरिड है। तो इनके अकॉर्डिंग बहू और बेटी बोथ घर की लक्ष्मी होती है। या तो बहू रहनी चाहिए घर में, नहीं तो बेटी रहनी चाहिए घर में। हैं? आपके घर की बहू मायके में गई है, 1 हफ्ता हुआ है, उसमें आप पगला गई हैं लिटरली। हर व्लॉग, हर वीडियोज़ में सिर्फ बहू, बहू, मायके, मायके, बेटा नहीं सो पा रहा है, हम नहीं खा पा रहे हैं, हमारा चाय चाहिए, हमारा रोटी चाहिए, हमारा फलाना चाहिए, हमारा ढिंगड़ा चाहिए। हाँ, बहू गई है, उसका भी मन नहीं लग रहा है, मतलब उसके पीछे ही पड़ गए हैं। मतलब जब से ये छोटी बहू रानी मायके गई है, तब से माताजी पगलाई हैं। इनके हर एक व्लॉग का टाइटल, हर एक व्लॉग का थंबनेल, पूरे व्लॉग के अंदर 100 बार ये ज़िक्र करती हैं कि बहू मायके गई है, उसकी वजह से क्या-क्या दिक्कत हो रही है। ठीक है?
तो ये चीज सेम टाइम, सेम चीज, सेम स्टेटमेंट अपनी बेटी के लिए भी क्यों नहीं लागू हो रहा है माता जी? जब आपकी बहू आपके घर की लक्ष्मी है, तो आपकी बेटी भी तो किसी के घर की लक्ष्मी है। पहली बात तो वो अपना ससुराल छोड़ के क्यों रहती है फिर सेपरेट होकर अलग? और ये सेम गुण आप में भी देखा गया है। पिछले वीडियो में जो आपकी वो पार्ट 3 आया था, उसमें भी आपने बताया था कि आप इतने बड़े फैमिली में आपका ब्याह हुआ है, सारे जॉइंट फैमिली थे, ननद थे, सब कोई थे, उसके बावजूद आपको अलग रहना था। और सेम चीज आपकी बेटी के अंदर भी है, उन्हें भी अलग रहना पड़ रहा है। अब चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि उनके हस्बैंड जी के जॉब की वजह से उनको वहां पे रहना पड़ रहा है, लेकिन वो जो आकर आपके घर में यहाँ पे 20-25 दिन जो पड़ी रहती है मायके में आकर, इस बारे में क्या ख्याल है आपका? आज मैं ये बात इस तरीके से बोल रही हूँ, इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो। मुझे बेंगलोर वाली दीदी जी से कोई दिक्कत नहीं है कि वो मायके में आके 1 महीना रहे, 100 महीना रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये उनका मायका है, उनका पर्सनल चॉइस है। ठीक है, बेंगलोर वाली दीदी जी मुझे ज्ञान देने मत आ जाना, ये आपका पर्सनल चॉइस है। लेकिन ये जो माता जी का स्टेटमेंट है ना कि बहू मायके में 2 दिन गई है तो फिर वो इधर उधर रहने से अच्छा है कि खुद के घर में रहो। मायके को इधर उधर से कंपेयर कर देना, फिर खुद की बहू को लक्ष्मी बताना, और फिर सेम टाइम पे अपनी बेटी को भी लक्ष्मी बताना घर का कि बहू चाहिए नहीं तो बेटी चाहिए। ये कैसी बात हो गई? ये कैसी बात हो गई भाई? मतलब बहू आपके घर में सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए चाहिए। उसपे भी मैं आपको बता रही हूँ कि इनकी लक्ष्मी कैसी लक्ष्मी ये मानते हैं अपने बहुओं को। ठीक है, तो चलिए आगे सुनते हैं। हाँ, तो इसके बाद माता जी के सिर पे दुखों का पहाड़ है क्योंकि खार मास लग गया है। अब ये खार मास का डिटेल मुझसे मत पूछिएगा क्योंकि आई डोंट हैव एनी आइडिया कि ये क्या होता है। सासू माँ बता पाएंगी, हर किसी के घर में है तो पूछ लेना। तो खार मास लग गया है, अब 1 महीना बाद ही आएगी बहू। समझ रहे हो दुख क्या? दुख ही खत्म नहीं होता। मतलब ईश्वर भी चाहते हैं कि वो लड़की कुछ दिन अपने मायके में गई है तो आराम से अपना वहां पे कुछ दिन वो रेस्ट करे, अपनी माँ के पास रहे। ईश्वर भी चाहते हैं, इसलिए देखो कि एन मौके पे खार मास लग गया कि वो नहीं आ सकती। ठीक है, फिर उसके बाद छोटी सी बच्ची के दिमाग में बहुत अच्छे से अपनी मम्मी के लिए डर मतलब बैठाया गया है। ये वो छोटी सी बच्ची के बारे में बोल रही हूँ जिस बच्ची को बगल में बिठा के अपनी राम कहानी, अपने तीसरे बेटे का अनवांटेड डिलीवरी के बारे में ये बात कर रही थी। ठीक है, इस छोटी सी बच्ची को हर बार पूछा जाता है, नॉट ओनली ये वाली बच्ची, इनके तीनों बच्चे, चारों बच्चे, जो भी बच्चे हैं इनके, जो देवरानी के हैं, सभी को बार बार पूछा जाता है कि मम्मी आ रही है, तुम्हें कैसा लग रहा है? डर लग रहा है? क्योंकि मारती है ना? अरे बाबा, जब आपको खुद पता है कि उस इंसान का माइंड सेट अभी सही नहीं है, वो अभी बीमार है, मेंटली कुछ दिक्कत है उनको, आप खुद अपने व्लॉग में आकर दूसरों से सजेशंस ले रहे हैं कि यहाँ दिखाए कि वहां दिखाए, तो सिंपल सा चीज उन बच्चों के दिल में क्यों नहीं आप डाल पा रही हैं? क्योंकि माँ बुरी नहीं है बेटा, माँ बुरी नहीं है, माँ को बीमारी है, कुछ दिक्कत है मम्मा के ब्रेन में, इसलिए मम्मा सभी अच्छी चीजों को भी अच्छी तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रही है बेटा, वो इलाज होने के बाद ठीक हो जाएंगी। डरने की बात नहीं है। आप आज मम्मा से डरोगे तो फ्यूचर में मम्मा का ध्यान कैसे रख पाओगे? समझाया कभी इस तरीके से? आप खुद को टीचर बताती हैं, चीटर फैमिली। माँ के लिए अपने बच्चों के दिल में, अरे माँ जैसी भी है, माँ है, उन्होंने 9 महीना अपने कोख में पाला है, सींचा है, वो हर दर्द उन्होंने झेला है, जिस दर्द से एक इंसान पृथ्वी पे आता है, एक बच्चा पृथ्वी पे आता है, उसके बाद इनको इतना बड़ा तो किया है उन्होंने। काश 2 झापड़ आपने भी सही टाइम पे अपने बच्चों को लगाया होता, स्पेशली आपके बड़े बेटे को। तो ये जो आज आप बोल रहे हैं ना कि मेरा बेटा बिगड़ैल था, आप गर्व से बोल सकते कि मेरा बेटा इतना अच्छा है, इतना सुशील है कि मेरे को फक्र है अपने बेटे के नाम लेते हुए, मेरे को गर्व है अपने बेटे पे। खैर आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद माताजी राजकुमार से पूछते हैं, ठीक है, राजकुमार मतलब छोटे वाले राजकुमार आते हैं तो उनसे जाकर पूछने लगती है हंस हंस के कि लोग बोल रहे हैं कि खाना बनाना पड़ रहा है, इसीलिए बहू की याद आ रही है। तो बेटा बोल रहा है कि हाँ वो तो आप बताती ही हैं भाई, सीधा मुंह पे पोपट, वो तो आप बताती हैं कि खाना बनाना पड़ रहा है।
ठीक है। तो बेटा ने ही जवाब दे दिया कि आप तो हर वीडियो में ही बताती हैं कि खाना बनाना पड़ रहा है, खाना बनाना पड़ रहा है, कि बहू चली गई है, मुझे हाथ जलाना पड़ रहा है, नहीं तो वो रहती तो गरम-गरम रोटी मिलता, टाइम टू टाइम चाय मिलती, ठीक है। अब जबरदस्ती छोटे बेटे से बुलवाने की कोशिश की जा रही है कि तुम बोलो तुमको तकलीफ हो रही है वाइफ के बिना। तो बेटा मुँह पे बोलता है क्या तकलीफ हो रहा है? कौन-सा तकलीफ हो रहा है? अरे माताजी कितना ड्रामा करती हो, कम से कम कैमरा बंद करके पहले सिखा दिया करो बेटे को कि बेटा मैं ऐसे पूछूंगी तो तुम बोलना हाँ हाँ मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है मेरी बीवी के बिना, काश वो नहीं जाती मायके, है ना। बेटे ने मुंह पे बोल दिया कि मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है भाई। तो माताजी बोलती है नहीं तुमने वो तुम आकर सोए थे सुबह में। अरे यार उसको तो माँ बाप का भी याद आना मतलब जायज है ना, साथ में रहता है तो कभी उसे भी लग रहा होगा कि हाँ वाइफ नहीं है तो उसका फोकस हट रहा होगा वहां से, ये भाई थोड़ा मम्मी के पास जाकर भी लेटू, मम्मी के रूम में लेटू। ये कैसी माँ है यार, मतलब जबरदस्ती बेटे के मुंह से बुलवा बुलवा के सिंपैथी गेन करना है कि हाँ भाई बेटा तकलीफ में है, मैं तकलीफ में हूं और ये मायके में मजे कर रही है, हद है। बट अफसोस छोटे बेटे ने माताजी के मुंह पर ही बोल दिया कि मुझे क्या दिक्कत हो रहा है, मतलब उसे कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। खाना बनाने वाली की बात उठी यहाँ पे, ठीक है। तो छोटा बेटा ने बोला कि हाँ खाना बनाने वाली अभी कुछ दिनों से नहीं आ रही है दोस्तों। तो माताजी फट से बोलती है नहीं अब रखेंगे भी नहीं, अब रखेंगे भी नहीं, अभी सब खुद से ही खाना बनाएंगे। मतलब माताजी अभी क्यों रखेंगी, अभी बड़ी बहू आने वाली है ना, अभी उससे खाना बनवाना है। और जब तक छोटी बहू नहीं रहेगी शायद हो सकता है तब तक बड़ी बहू रह ले, फिर छोटी बहू आ जाएगी तो फिर वो खाना बनाएगी। हे भगवान, $12,000 सिर्फ शॉर्ट से कमाने वाले बेटे की माँ घर में नौकरानी रखने के लिए 100 बार सोच रही है, बहुओं को नौकरानी की तरह ट्रीट कर रही है। दोस्तों ये ऐसा परिवार है और दूसरे परिवार पे ये उंगली उठाते हैं, ठीक है। तो भाई इनका जो पूरा का पूरा गेम है, मैं इसमें सिर्फ इतना बताना चाहूंगी कि देखिए बहुत से लोग बहुत बातें बोल रहे हैं और बहुत तरीके की बातें बोल रहे हैं दूसरे दूसरे परिवार को लेके कि कौन बिना ब्याहे बहू ले आया, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। आप तभी दूसरों के ऊपर उंगली उठा सकते हैं जब आपका खुद का दामन क्लियर हो, ठीक है। जो कि माताजी के साथ तो कतई नहीं है। उल्टा माताजी ये जो बहुत बड़े-बड़े ढींगड़े हाँकती है, मुझे पता है कौन-सा रिश्ता कैसे निभाना पड़ता है। मैं सर्वपरी हूँ, मैं ऐसे संस्कारी हूँ, मैं वैसे संस्कारी हूँ, मैंने जीवन में ऐसे किया, कठोर तप किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ये आई, मी, माई सेल्फ वाला जो थिंग है ना, ये इनकी ज़िंदगी इसी चीज़ पे ही ले डूबी है। थोड़ा-सा रिस्पेक्ट अपने से छोटों का भी करना पड़ता है माताजी, जो आपके घर में बहू आई हैं, अपना फैमिली छोड़ के आई हैं, उनको नौकरानी की तरह ट्रीट करना बंद कर दीजिए, ठीक है? छोटा लप्पू बड़ा खुश है, छोटा राजकुमार जो है ना वो बड़ा खुश है। हाँ, थोड़ा तकलीफ होता है क्योंकि प्यार करता है, याद आ रहा होगा, साथ में रहने की आदत है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं चाहता कि उसकी वाइफ जाकर अपने मायके में खुश रहे। क्योंकि उसे भी पता चल रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से सिर्फ काम वाली के साथ कंपेयर किया जा रहा है। हर वो टाइम पे माताजी को बहुओं की याद आती है जब माताजी काम कर रही होती हैं घर की कोई। माताजी को कभी भी खुद के लिए शॉपिंग करते हुए इतनी बार शॉपिंग वीडियो दिखाया है। आज तक कभी खुद के लिए शॉपिंग करते हुए दिखाया है कि हाँ भाई मेरी बहू के लिए मैं ये ले रही हूँ। मेरा आज मन कर गया तो मैंने ये शॉपिंग कर लिया, मेरा मन कर गया तो मैंने वो शॉपिंग कर लिया। या आज मेरा मन कर रहा है तो मैं ये अपने हाथों से बना के खिलाऊँगी मेरे बेटी को, मतलब वही बहू को। ऐसा नहीं है, ठीक है? तो ये जो बड़े-बड़े ढिंगड़े हाँकते हैं ना, मत हाँका करिए क्योंकि सबको सब कुछ दिखता है और रहा सवाल आपके बहू कहाँ जाएगी, नहीं जाएगी, वो दूसरे पूछने वाले कौन होते हैं? आप वो वाईटी पे दिखाना बंद कर दीजिए, दूसरे बोलना बंद कर देंगे। आप खुद ही दूसरों के बारे में बोलना नहीं बंद कर रही हैं, तो आपके बारे में लोग क्यों ना सवाल करें? बराबर करेंगे और हम तो करेंगे ही। क्या दोस्तों, करेंगे ना? तो चलिए आपको अगर ये वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार प्लीज़, आज तो बनता ही है, एक लाइक तो कर ही देना सब। और मेरे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।